नमस्कार। कभी सोचा नहीं था कि आज इस रूप में महेश भाई को याद करने की नौबत आएगी। पिछले महीने जब महेश भाई हम सबको छोड़ करके चले गए तो मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनका मन उदास होना बहुत स्वाभाविक था। कितने दशकों का संबंध आज भी उनका वो चेहरा याद आ रहा है। आत्मीयता के साथ मुस्कुराते हुए मिलना, जो भी मिले उसे जोड़ने का प्रयास करना, अनेक प्रकार से सर्वमान्य सर्वप्रिय ऐसा उनका व्यक्तित्व। आज जब आप सब साथियों के बीच में खड़ा हूं, मैं भी आप ही की तरह उन्हीं भावों को महसूस कर रहा हूं कि हमारे एक वरिष्ठ साथी चले गए। मैं महेश भाई को श्रद्धांजलि देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। रागी बहन ने भी एक प्रकार से सच अर्थ में एक सहयात्री के रूप में, एक मित्र के रूप में महेश भाई के विचारों को जीने का प्रयास किया और वो महेश भाई की एक ताकत बनी हुई थी। महेश भाई के एमएस यूनिवर्सिटी का कैरियर, उनकी टैलेंट, इन सारी बातों को देखते हुए उनके लिए बहुत स्वाभाविक था कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट और डबल डॉक्टरेट की डिग्री के बाद वो अपने लाभ के बारे में सोच सकते थे, अपने परिवार के वैभव के बारे में सोच सकते थे। लेकिन महेश भाई के संस्कार उन्हें उस तरफ नहीं ले गए। देश और समाज के साथ जुड़ने की ओर ही प्रेरित करते रहे और वो जीवन भर करते रहे। हमारे विचारों को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, और उसमें भी अमेरिका में बसी हुई फर्स्ट जनरेशन जो थी, उनके साथ संपर्क बना करके जो अमेरिकन बोर्न इंडियन जनरेशन थी, उनके लिए सोचना, रचनात्मक कामों की रचना करना, बालों के संस्कार के लिए अनेकविध प्रवृत्ति करना, यानी वो पूरी तरह इसी में डूबे रहते थे। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जहाँ जहाँ गए, उन्होंने अपने संस्कार के अनुरूप कुछ न कुछ काम खड़ा करने का प्रयास किया। प्रारंभिक दिनों में अफ्रीकन देशों में काफ़ी मात्रा में काम होता था, लेकिन वहाँ का एक परंपरा अलग थी, वहाँ लोग अलग थे, वातावरण अलग था, जो लोग गए उनका बैकग्राउंड अलग था। लेकिन महेश भाई जब अमेरिका गए तो पश्चिमी दुनिया की नज़रों में जो सवाल होते हैं उनके जवाब हमें देने होंगे, इस विचार को लेकर के उन्होंने पूरी टर्मिनोलॉजी गठित करने का प्रयास किया, कन्विंसिंग भाषा में चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास किया और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे थिंक टैंक बनाए जो इस काम को करते थे। 5 दशक से भी ज़्यादा
समय जिस बीज को उन्होंने बोया था, खुद ने उसको सींचा भी था और वैसा वटवृक्ष बना है कि महेश भाई के न होते हुए भी उस विचार बुझ से पले बढ़े, पनपे, संस्कारित हुए सब लोग, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, वे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपातकाल के दिनों में महेश भाई ने जिस प्रकार से दुनिया भर में हमारे लोगों को एकत्र करना, संगठित करना और दुनिया के हर कोने से लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठे, इसके लिए बड़ा अभियान चलाया था। हम तो जानते ही हैं, हिंदुस्तान में जो संघ परिवार होते हैं, एक प्रकार से उनके घर भी एक कार्यालय बन जाते हैं। महेश भाई का घर भी एक प्रकार से कार्यालय ही था। भारत से अगर कोई विचार परिवार का व्यक्ति वहां गया, अटल जी जाए तो भी वहां पर, अशोक सिंघल जी जाए तो भी वहां पर, हर कोई उन्हीं के यहाँ भी रहना और वे भी आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करें, चिंता करें। यानी एक प्रकार से परिवार स्वयं में एक जीवंत कार्यालय बना हुआ था। अंजलि बहन के जीवन में जब संकट आया और महेश भाई ने जिस प्रकार से पूरे परिवार को संभाला, मैं उन दिनों साक्षी था। परिवार में इतना बड़ा संकट आया था, लेकिन सबको संभालना, और महेश भाई ने कोई धैर्य नहीं खोया। और जिस प्रकार से उन्होंने अंजलि बहन को रचनात्मक जीवन की ओर मोड़ दिया और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनको काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अंजलि बहन भी चली गई, महेश भाई भी चले गए, लेकिन आप सभी साथी विपरीत परिस्थिति में भी काम करने के आदी हैं। आज अनुकूल परिस्थिति है, हमारे विचार को, भारत के सामर्थ्य को जानने के लिए दुनिया उत्सुक है। भारत की कल को भी लोग जानना चाहते हैं और भारत की आने वाली कल में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। एक सानुकूल वातावरण है। इस वातावरण में महेश भाई का न होना हमें कमी महसूस होगी, लेकिन उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, परंपराएं खड़ी की हैं, व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। पथ प्रदर्शक के रूप में वे हमेशा हमेशा हमें काम आएगी। चाहे वक्तृत्व की बात हो, चाहे लेखन की बात हो, चाहे किसी से आर्गुमेंट करके उसको जीतने की बात हो। और मैंने देखा था कि महेश भाई किसी को पराजित करने का कोशिश नहीं करते थे। वो वाद विवाद से ज्यादा संवाद करते थे और जीतने का प्रयास करते थे, सामने वाले को जीतने का प्रयास करते थे, उसे समझने का भी प्रयास करते थे। और यही कारण था कि कभी भी अमेरिका की जो यंग हमारी टोली थी काम करने वाली, उनको कभी जनरेशन गैप नहीं लगा। मैं देख रहा था सारे यंग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स महेश भाई के नेतृत्व में काम करते थे। तो ये भी अपने आप में महेश भाई की विशेषता थी कि हर स्तर पर जाकर के उनके साथ बात करना। तो आज एक अच्छे साथी, निकट साथी, और जीवन के आखिर तक कभी न कभी मेरी बात होती रहती थी, मैं फ़ोन करता रहता था। आखिर में मैं एक बार अहमदाबाद गया तो वो व्हील चेयर में थे, लेकिन एयरपोर्ट आए, चेहरे पर वही खुशी थी, वही आनंद था। और हर पल देश के लिए सोचना, समाज के लिए सोचना, पल पल यही सोचते रहना, यही इनका था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है
कि प्रवासी भारतीय परिवार, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका से जुड़े लोग, महेश भाई के सभी करीबी साथी, उनके परिवारजन, सबको महेश भाई का जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, उनको नई दिशा देता रहेगा। इसी एक भावना के साथ मैं आदरपूर्वक महेश भाई को श्रद्धांजलि देता हूं और आप सभी उनके निकट साथियों को पूरा मुझे भरोसा है कि आप महेश भाई के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखोगे। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। महेश भाई की भावनाएं आपके साथ हैं। महेश भाई ने बनाई हुई परंपरा आपके साथ है। महेश भाई के सपने भी आपके साथ हैं। महेश भाई के संकल्प भी आपके साथ हैं और आप उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरपूर्वक महेश भाई को मैं फिर से एक बार अंजलि देता हूँ।